सिर्फ 10 रुपए की यूपीआई पेमेंट और सामने वाले के पास पहुंच जाता है आपका मोबाइल नंबर। सोचिए, आपने किसी दुकान पर पेमेंट किया, किसी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजे या किसी ने आपको पैसे ट्रांसफर किए और उसी एक ट्रांजैक्शन से आपकी सबसे अहम निजी जानकारी उसके सामने आ गई। यही नंबर आगे स्पैम कॉल, फर्जी बैंक कॉल, व्हाट्सएप फ्रॉड, डिजिटल स्टॉकिंग और साइबर क्राइम का हथियार बन सकता है। लेकिन अब भारत के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसी तैयारी कर रहा है जिसके बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और दूसरे यूपीआई ऐप्स पर आपका पूरा मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा। यानी अब यूपीआई होगा पहले से ज्यादा प्राइवेट, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा स्मार्ट। लेकिन सवाल है कि इससे क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, इससे आपको क्या फायदा होगा और क्या इससे साइबर फ्रॉड सचमुच कम हो जाएगा? तो आज के एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे इस बड़े डिजिटल बदलाव की पूरी कहानी। जय हिंद, लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी बन चुका है। जून 2026 तक करीब 55 करोड़ से अधिक यूजर्स यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और वित्त वर्ष 2025 से 26 में 24,000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 314 लाख करोड़ रुपए रही है। देखिए, ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। लेकिन जितनी तेजी से यूपीआई बढ़ा, उतनी ही तेजी से प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी सामने आने लगी। अभी तक जब कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर के जरिए यूपीआई पर किसी को खोजता है या फिर कई परिस्थितियों में ट्रांजैक्शन करता है, तो सामने वाले को पूरा मोबाइल नंबर दिखाई देता है। ये सुविधा तो है, लेकिन यही सुविधा कई बार खतरा भी बन जाती है, क्योंकि मोबाइल नंबर आज सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान बन चुका है। और इसी खतरे को कम करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स और बैंकों से यह कहा है कि यूजर्स के मोबाइल नंबर को मास्क किया जाए। यानी अब पूरा नंबर नहीं दिखेगा, बल्कि केवल कुछ अंक ही दिखाई देंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आपका नंबर 9876543210 है, तो स्क्रीन पर ये SSS और इसके बाद आखिरी के 4 डिजिट जो आपके मोबाइल नंबर के होंगे वो दिखाई देगा सिर्फ। इससे देखिए, सामने वाला व्यक्ति आपकी पहचान का अंदाजा तो लगा सकेगा कि ये सही व्यक्ति है, लेकिन पूरा नंबर नहीं दिख पाएगा। अब देखिए, सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला अभी क्यों लिया गया? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है डिजिटल प्राइवेसी। जी हां, भारत में अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी कानून लागू हो चुका है और कंपनियों पर यह जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि वो यूजर्स की निजी जानकारी को जरूरत से ज्यादा साझा ना करें। और इसी दिशा में एनपीसीआई चाहता है कि यूपीआई इकोसिस्टम भी प्राइवेसी बाय डिजाइन मॉडल की ओर बढ़े। अब जरा एक आम जिंदगी का उदाहरण समझिए। देखिए, आपने किसी ऑनलाइन सेलर को पैसे भेजे, उसे आपका पूरा नंबर दिख गया, बाद में वही नंबर मार्केटिंग एजेंसियों तक पहुंच गया। फिर शुरू हो जाती है स्पैम कॉल, फर्जी लोन ऑफर, निवेश के नाम पर ठगी और बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाले साइबर अपराधी। एक छोटा सा मोबाइल नंबर ही कई बार बड़े साइबर हमलों की शुरुआत बन जाता है। महिलाओं के लिए तो यह बदलाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, कई मामलों में शिकायतें सामने आई है कि सिर्फ यूपीआई पेमेंट के बाद अनजान लोगों ने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप पर परेशान करना शुरू कर दिया। और इसीलिए मोबाइल नंबर को छिपाना सिर्फ टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा का भी बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सवाल है कि क्या इससे साइबर फ्रॉड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तो फिलहाल तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, यह अपराधियों के लिए पहला दरवाजा जरूर बंद कर देगा। अधिकांश डिजिटल ठगी की शुरुआत देखिए मोबाइल नंबर हासिल करने से ही होती है। जब नंबर ही आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, तो फ्रॉड का पहला चरण कमजोर पड़ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बदलाव से आपकी यूपीआई पेमेंट की प्रक्रिया नहीं बदलेगी। आप पहले की तरह क्यूआर स्कैन करेंगे, यूपीआई आईडी से पैसे भेजेंगे, मोबाइल नंबर से पेमेंट करेंगे और यूपीआई पिन डालेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपकी निजी जानकारी अब पहले जैसी खुली नहीं रहेगी। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। ये बदलाव ऐप कंपनियां और बैंक अपने सिस्टम अपडेट के जरिए लागू करेंगे। यानी कि जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम या फिर आपका बैंक ऐप अपडेट होगा,
तो नंबर अपने आप मास्क होकर दिखाई देने लगेगा। यह बदलाव भविष्य के बड़े विजन का भी हिस्सा माना जा रहा है। एनपीसीआई पहले ही यूपीआई नंबर जैसी नई व्यवस्था लेकर आया है, जिसमें यूजर एक अन्य न्यूमेरिक पेमेंट एड्रेस बना सकता है। इसका मकसद मोबाइल नंबर पर निर्भरता कम करना और पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। आज भारत का यूपीआई मॉडल दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है और ऐसे में अगर भारत अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में प्राइवेसी को मजबूत करता है तो यह वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। तो वहीं देखिए, डिजिटल पेमेंट का अगला दौर सिर्फ तेज नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। मोबाइल नंबर मास्क होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। देखिए, अगर कोई आपको फोन करके ओटीपी मांगे, यूपीआई पिन पूछे, स्क्रीन शेयर करने को कहे या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे, तो याद रखिए, कोई भी बैंक, एनपीसीआई या फिर आरबीआई कभी भी फोन करके यूपीआई पिन या फिर ओटीपी नहीं मांगता है। आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी अपनी सतर्कता है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा संदेश देखिए यही है कि अब भारत का डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम जो है वो सिर्फ फास्ट पेमेंट्स पर नहीं बल्कि सेफ पेमेंट्स पर भी उतना ही जोर दे रहा है। जिस तरह से बैंक खाते के नंबर, डेबिट कार्ड और आधार नंबर को छिपाया जाता है, ठीक उसी तरह अब मोबाइल नंबर भी आपकी निजी पहचान का हिस्सा माना जा रहा है। यह कदम भविष्य में और बड़े बदलावों की शुरुआत हो सकता है। आने वाले समय में एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, बेहतर पहचान सत्यापन, सुरक्षित यूपीआई एड्रेस और ज्यादा मजबूत डेटा सुरक्षा जैसे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। एनपीसीआई लगातार यूपीआई सुरक्षा और यूजर प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए नए सर्कुलर और तकनीकी सुधार लागू कर रहा है। तो देखिए, याद रखिए, डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका पैसा नहीं, आपका डेटा है। अगर आपका मोबाइल नंबर सुरक्षित है तो आपकी डिजिटल पहचान भी काफी हद तक सुरक्षित है। यूपीआई ने भारत को कैशलेस बनाया और अब एनपीसीआई की यह पहल उसे प्राइवेसी फर्स्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। लेकिन तकनीक आपकी सुरक्षा तभी करेगी जब आप भी जागरूक रहेंगे। और इसीलिए अगली बार यूपीआई से पेमेंट करें तो सिर्फ ट्रांजैक्शन पूरा मत कीजिए, अपनी डिजिटल सुरक्षा का भी उतना ही ध्यान रखिए। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का भविष्य सिर्फ तेज नहीं, सुरक्षित भी होना चाहिए। नमस्कार।